हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जहाँ पे मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे की जो जॉब्स वगैरह हमारे देश में आने वाली जो वैकेंसीज वगैरह गवर्नमेंट सेक्टर में जो आएगी उसके बारे में बात करने के लिए अभी एक ही आर्टिकल आया मिंट की तरफ से। उसमें एक आ गया है कि जो हमारा बेरोजगारी दर है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो 14% से 30.5% तक पहुंच चुका है अप्रैल के महीने में, जबकि लॉकडाउन होने के बाद। अब सारी बात ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है और आप पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि हम सब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली होता है कि देश में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है। ये कभी भी हमारे देश में 10% से ऊपर नहीं गया आज तक, और इस टाइम इसकी जो करंट कंडीशन है वो इसकी 24% के आसपास 24% के आसपास, जो नॉर्मली रहा करता था 6 से 7% के आसपास। मतलब कि ऑलमोस्ट फोर टाइम्स हाईएस्ट टाइम ये। अगर फोर टाइम हाई है, इसका हम पे क्या फर्क पड़ेगा। इस पे हमारा सीधा फर्क पड़ेगा ये। एक मिनट, ये देखना ग्राफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस ग्राफ में अगर आप देखना, ये 2017-16 का है। 16 में कभी 10% से ऊपर नहीं गया। और ये पूरा ग्राफ देखना एक बार आप। इस पूरे ग्राफ में एकदम से आपको पीक दिखेगी, एकदम से उठता हुआ। ये जो ग्राफ है ये लॉकडाउन के बाद का एकदम से पीक लिया है यहाँ पे। और इसमें देखना, यहाँ पे अप्रैल मार्च में हुआ और अप्रैल में एकदम से इसका फर्क दिखा, जो कि अब 30.5% पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है? 30.5% का मतलब हमारे लिए ये बात मैटर करता है, ये है क्या ये। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आगे आने वाली जॉब्स है वो इवन जो प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी जॉब्स जाएगी। जितने भी बंदे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी जॉब जाने का खतरा है। और जो गवर्नमेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इसीलिए उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आगे वैकेंसीज वगैरह कम आने वाली है। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि अभी अगर हम बात करें लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, अभी ये जस्ट आज का आंकड़ा है। ये एक ग्राफ देखना आप, ये फरवरी से लेके अब तक मई तक का आंकड़ा है ये। इसमें डेली नंबर ऑफ केस है डेली। तो ये अगर आप देखो तो डेली, एक मिनट, नंबर ऑफ केस जो डेली बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जहाँ पे हमारा ग्राफ नीचे भी आया हो। ये डेली ऐसे बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है ये ऐसा बढ़ रहा है कुछ इस तरह से। और जब तक दोस्तों एक ग्राफ नीचे नहीं आएगा, या फिर नंबर ऑफ डेथ्स, जो नंबर ऑफ केसेस है अभी, वो अभी ऑलमोस्ट डेली 2000 आ रहे हैं। 2000 केस हमारे देश में डेली आ रहे हैं। और जब तक ये नंबर ऑफ केस कम नहीं होंगे हमारे देश में लॉकडाउन नहीं कम होने वाला। और जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालत इस टाइम बहुत बुरी है और आगे भी इससे बुरी होने वाली है। अगर हम एक बार जीडीपी की बात करें, जीडीपी में ये भी कहा है कि जो 29 साल का लॉ था, कि जो 1991 के बाद आज तक लॉ आया है, वो इस टाइम सबसे सबसे बुरे हाल में हमारी इकोनॉमी। इवन जो 2008 में रिसेशन आया था उसमें भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना अब होने वाला है। ये सब हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो अब बात करते हैं कि जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम इससे, इन चीज़ों से हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम पे दोस्तों सीधा फ़र्क ये पड़ेगा, जब इकोनॉमी हमारी डाउन होगी तो जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो कम निकलेगी। जो बंदे प्राइवेट सेक्टर में, उनकी छटनी होगी। जो नई जॉब आने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर में वो कम निकलेगी। तो अब बात ये है कि हम क्या करें। देखो दोस्तों, कम से कम अगर आप मेरे से पूछो तो ऑलमोस्ट अभी, जैसे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली हमारा रेड जोन में है। मतलब कि ये सबसे हॉटस्पॉट वाला इलाका है पूरे देश में जहाँ पे कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रहा है। तो मेरे से कम से कम जो मेरे को लगता है, अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 2 मंथ, दिल्ली में अगले 2 मंथ तक लॉकडाउन रहेगा। तो अभी ये कि हम इस 2 महीने में क्या करें। अभी सबसे पहली बात है कि जो आगे गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स वगैरह आएगी वो तो देखो आने वाली नहीं है, वो काफी कम जॉब आएगी वो। और अब जो बची कि अब हम क्या करें। अब मेन बात है कि जो अभी रिसेंटली जो पिछले कुछ टाइम पे वैकेंसी निकली है, जैसे एसएससी में निकली है, डीएसपी में काफी जॉब निकली हुई है अभी, दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल है वो निकली हुई है, यूपी लेखपाल और
यूपी कांस्टेबल में जो आगे वैकेंसी आ सकती है, और जो अभी ऑलरेडी जो वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा पुलिस की, और हरियाणा में कुछ उससे अलग भी जो HSSS भी होता है, उसमें कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जो कि अभी आपके पास सारी इतनी वैकेंसी है इंडियन डिपार्टमेंट्स में, इंडियन बोर्ड के थ्रू अभी आपके पास ये सारे चॉइस है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लो तो वो भी आपकी प्रैक्टिस में, जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं ये बोलूँ कि चाहो तो आप मेरे चैनल से मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ लो क्योंकि आगे आने वाले बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब बात करते हैं मैं इस चैनल पे क्या कराऊंगा। जो मेरा चैनल है ये, इस पे मैं एडवांस मैथ और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, MTS के हो गए, LDC के हो गए, या फिर DSB के हो गए, उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल फॉलो करें, बहुत जगह है आपके पास पढ़ने के लिए, बहुत सी जगह से आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि आप दिन में 2 घंटे या फिर 3 घंटे दिन में पढ़ाई के आसपास रहो, ताकि जब लॉकडाउन ख़त्म हो, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, एकदम एक के बाद एक पेपर हो गए यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 से 2 महीने के आसपास आपके पास अभी टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो और एक जॉब लेके आगे चलो। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।